एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे स्टार्टअप साइंस की क्लास 6 की बुक से कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस इज चैप्टर नंबर 2। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए, तो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें एक डिफाइन दे रखा है मील यानी कि हम जो खाते हैं, द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे, उसको हम मील कहते हैं। जो भी फूड हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं, लाइक हम सुबह नाश्ते में खा रहे हैं या फिर हम उसे लाइक लंच में खा रहे हैं या फिर हम डिनर में खा रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? हम उसे कहते हैं हमने मील खा लिया अपना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आर दी 3 कॉमनली कंज्यूम्ड मील्स। तो तीनों जो हैं कॉमनली कंज्यूम्ड मील्स होते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इन चैप्टर 1 वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। चैप्टर 1 में हमने बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा, दैट आर ईटन बाय अस, जो हमारे द्वारा खाया जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो आवर फूड कंसिस्ट ऑफ, हमारे फूड में होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूँ, पल्सेस जैसे कि दाल, सोयाबीन, चना, लाइक है ना, ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, या फिर पिग एंड पी हो गया जिसे कि हम अरहर की दाल भी बोलते हैं, शुगर, ऑयल, घी, हम ये सब चीज़ें भी खाते हैं, एग्स, फिश, मीट वगैरह ये भी चीज़ें हम खाते हैं। द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज व्हाट डू दीज डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जो ये फूड आइटम्स खाते हैं, जो ये चीज़ें खाते हैं, इनमें क्या होता है, मतलब हम क्यों खाते हैं, हमें क्या मिलता है इन्हें खाने से। What will happen if our meal consists only a single food item? और क्या हो कि अगर हम हर मील में एक ही सिंगल आइटम खाते रहें। टू फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चन लेट अस स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलो, इन सवालों के जवाब पाने के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर आप ना एक ही तरीके की चीज़ खाते रहोगे तो आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, फिर उसकी कमी हो जाएगी और हमें बीमारियाँ हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो खाना हम खाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनता है, एंड दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर इन फैक्ट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, विच प्रोवाइड एनर्जी एंड ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, हमें मटेरियल्स देते हैं जो भी नीडेड होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, 7 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। फूड में 7 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट में आ सकता है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फिर फैट्स, फिर विटामिन, मिनरल्स, ये होते हैं। फाइबर्स होते हैं, ट्राफिक जिसे हम बोलते हैं, राइट, और वाटर होता है। 7 चीज़ें हमारे फूड में पाई जाती हैं। हर एक फूड में सातों पाया जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सर्टेन टाइप ऑफ फूड कंटेन करता है एक ही न्यूट्रिएंट को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि शुगर में केवल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ फूड मे बी रिच इन वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हो सकता है कोई और चीज़ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच हो, बट मे कंटेन अदर न्यूट्रिएंट्स। हो सकता है कि उसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट्स भी हों एज वेल, राइट। यानी कि एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में हो, बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो। फॉर एग्जाम्पल, मीट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम मीट खाते हैं तो हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, बट इज़ ऑल्सो कंटेन, बस इसके साथ साथ इसके अंदर होते हैं फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी। ठीक है, तो मीट, जैसे बढ़ते हुए बच्चे अगर उनको मीट दिया जाएगा तो उनको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा जिससे उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, राइट। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें खाते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। द बल्क ऑफ आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, बहुत सारे फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि शुगर और स्टार्च। ये भी 1 मार्कर में आ सकता है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखे तो शुगर्स और स्टार्च। ठीक है, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गए, पटेटो, ब्रेड, टेबल शुगर हो गई। ठीक है, यूज्ड, जैसे जो यूज़ हम करते हैं ना चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, नॉर्मल जो हमारी शुगर होती है वो। हनी यानी कि शहद हो गया, राइस यानी कि चावल, वीट जिससे हम चपातीज़ बनाते हैं, गेहूँ, मिल्क, जैगरी यानी कि गुड़। ठीक है, एंड फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, पपाया। ये अगर हम चीज़ें खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ था। कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें हम एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स कहते हैं और 2 मेन टाइप के होते हैं। शुगर्स जिसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, स्टार्च जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सिंपल बॉडी में तुरंत घुल जाता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, राइट। आगे आते हैं, चलो। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये पॉज कर करके पढ़ लेना।
कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना। अब आगे आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर। फैट्स की अगर बात करें तो फैट्स होते हैं एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों चीज़ों से हमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा मोर एनर्जी, यानी कि अगर हम फैट्स वाली चीज़ें खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। व्हेन वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसे हम फैट बोलते हैं, कि हमारे अंदर मोटापे की बीमारी है। मोटापे में होता यही है कि जो फैट है वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, हमने क्योंकि ज़्यादा खा लिया होता है। फैट स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में एंड कीप द बॉडी वार्म। हाँ जी, फैट जो है हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है। सर्दियों में देखना आप नॉनवेज वगैरह बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उससे हमें वार्मथ भी मिलती है। फैट्स जो होते हैं इनके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं अब हम। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। फैट्स जो होते हैं एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, इनको भी बोलते हैं, यानी दोनों का नाम देंगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स का भी और फैट्स का भी, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स में। बट दे गिव मच मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड्स रिच इन फैट्स इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें? मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, चीज़, एनिमल फैट। मीट एनिमल फैट होता है ये। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट का ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, इसमें अच्छी मात्रा में फ़ैट होता है। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कैश्यू नट, नट, आलमंड में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ैट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये चलो आगे आते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स की बात करते हैं। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फूड रिच होता है प्रोटीन में उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी के द्वारा उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उससे चाहिए बॉडी को। किस किस चीज़ के लिए चाहिए भाई? फॉर ग्रोथ के लिए चाहिए, बड़े होने के लिए चाहिए, रिपेयर, अगर आपको चोट लग गई, अंदर टिश्यूज़ ख़राब हुए हैं, कोई बीमारी से हुए हैं, कुछ भी है तो रिपेयर करने के लिए चाहिए प्रोटीन हमें। टू रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शंस, हमारी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, सही से चलाने के लिए हमें प्रोटीन्स लगता है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, यानी कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो भी वो उसको जल्दी से ठीक कर देता है, उसकी रक्षा करता है कि इन्फेक्शन ना हो। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स भी और जो है वो प्रोवाइड हमें एनर्जी करते हैं। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, जैसे कि एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज क्या क्या हैं भाई? किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलेगा प्लांट से? जैसे कि पल्सेस, जैसे कि सोयाबीन है, पीज़ हैं, ग्रीन ग्राम्स हैं, ग्राम हैं, ठीक है। टू अ लेसर एक्सटेंट सीरियल्स जैसे कि वीट हो गया, कॉर्न हो गया, इन सब से प्रोटीन हमें मिलता है। प्रोटीन एनिमल्स के प्रोडक्ट से भी मिलता है, जैसे कि हमें प्रोटीन दूध पीने से मिलता है, अंडे खाने से मिलता है, पनीर खाने से मिलता है, चीज़ खाने से प्रोटीन मिलता है, फ़िश खाने से मिलता है, मीट खाने से मिलता है, अदर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है ये। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन की बात करें तो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, यानी विटामिन हमारी रक्षा करते हैं, किससे? बीमारियों से। नो फूड वैल्यू, इसके और कोई ज़्यादा फूड वैल्यू नहीं है। रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग की हमारी बॉडी के लिए। चलिए यहाँ पर आते हैं। विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। विटामिन की ज़रूरत बहुत कम क्वांटिटीज़ में होती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स से, फैट्स और प्रोटीन से कंपेयर करें। दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड यानी कि रक्षा करने वाला फूड भी कहते हैं। एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, क्योंकि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी, बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज हेल्दी। और विटामिन्स जो होते हैं हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं, टीथ को, गम्स को, आइज़ को, सबको हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ सेवरल काइंड, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें विटामिन की ज़रूरत नहीं होती, बट हमारी बॉडी को स्मॉल क्वान्टिटीज़ में सारी ही विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ईच विटामिन प्लेज अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सॉरी यहाँ पर नहीं थे, हम यहाँ पर थे। स्पेसिफिक रोल इन अवर बॉडी, हर विटामिन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, हर एक का एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे कि विटामिन ए क्या करता है भाई? कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्दी, हमारी आंखों को, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन बी जो है वो हेल्प करता है रिलीज़ करने में एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो लाल वाले ब्लड सेल्स होते हैं उनको। विटामिन सी जो है वो टीथ को, गम को, मसूड़ों को और बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन ई
हमारी बॉडी में हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। और विटामिन के हमें हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब हो गया जैसे आपको चोट लगी, आपको खून बहता नहीं जाएगा, आपका क्लॉट बन जाएगा और एक टाइम के बाद खून बहना रुक जाएगा। विटामिन के की कमी से ऐसा नहीं होगा, खून बहता जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो ये भी प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स ही होते हैं जैसे कि विटामिन होते हैं। इनकी भी नो फूड वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड होती है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के फंक्शंस के लिए। मिनरल्स की तरफ आते हैं अब हम। जस्ट लाइक विटामिन मिनरल्स ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड में, जो ऐसे कि भाई विटामिन होते हैं ऐसे ही मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जैसे कि विटामिन ये भी कमी स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, जैसे कि विटामिन की। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ज़रूर आपको विद स्पेलिंग्स याद होने चाहिए। सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा, फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, किस चीज़ के लिए एसेंशियल है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन अच्छे से बने, टीथ अच्छे से बने, उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। कैसे मिलेगा? अगर हम मिल्क पिएँ, अंडे खाएँ, चीज़ खाएँ, पल्सेस खाएँ, और जो कि रिच होते हैं इन मिनरल्स में, यानी पल्सेस में प्रोटीन्स भी होते हैं, है ना, और मिनरल्स भी होते हैं। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे मीट में भी, है ना, मिल्क में भी ये सब आपको ध्यान रखना होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मिल्क तो जैसे कैल्शियम भी पाया जा रहा है उसके अंदर, है ना, और अभी प्रोटीन में भी हमने इसको पढ़ा था। आयरन की बात करें तो आयरन इज़ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज एनीमिया। अगर आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना इस बात को। अब हमें ना हो तो हमें क्या खाना चाहिए भाई? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, अंडे खाइए, नट्स खाइए, जैसे काजू, बादाम, अखरोट वगैरह, राइट। पीस खाइए, लीवर खाइए जो जानवर का होता है, ठीक है। आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के। आयोडीन की बात करें बच्चे, तो आयोडीन इज़ ऑल्सो नेसेसरी, किस लिए भाई? फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आयोडीन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज़, जिसे हम गोइटर कहते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी में गोइटर यानी कि स्वलन नेक, फूली हुई नेक, सूजी हुई नेक की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। आयोडाइज्ड सॉल्ट अगर हम लेते हैं, फ़िश खाते हैं, फिर सी फूड खाते हैं, तो गुड सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। आगे देखिए, फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑल्सो नोन एज रफेज, जैसे हम रफेज भी बोलते हैं। फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती कि जिसके हम बोले कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। येस, इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी, इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। एज इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या? ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाता है, असिस्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करता है। खाने को हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट अच्छे से करता है। हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जब आप पॉटी जाते हो तो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, उसी में ये मदद करता है। मतलब अगर आप ये नहीं लोगे ना, रफेज नहीं लोगे, तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको पॉटी ना जाने की समस्या हो जाएगी। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, रफेज प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है हमारी बॉडी को। इट्स मेन सोर्सेज आर वेजिटेबल्स, जैसे कि कैबेज, कैरेट अगर हम खाते हैं तो इनमें रफेज होता है। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और पीचेस में रफेज होता है। होल ग्रेन्स जैसे कि वीट और राइस में भी रफेज होता है। पल्सेस जैसे कि बीन्स में भी रफेज पाया जाता है। वाटर की बात करें तो 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है। हमारी बॉडी को चाहिए 2 से 3 लीटर पानी हर रोज़, ठीक है। यहाँ पर फाइबर्स के बारे में भी दिया है। दो इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाँ डाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। द फाइबर दैट वी ईट इज़ कॉल्ड डाइटरी फाइबर, जो फाइबर हम खाते हैं उसे हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं। अब बात करते हैं वाटर की। डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, आप सोचते हैं कि आप पानी के बिना रह सकते हैं? एन एडल्ट इज़ अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वाटर, एक बड़ा व्यक्ति जो एडल्ट होता है वो जो है वो मोर देन अ वीक विदाउट वाटर रह सकता है, सर्वाइव कर लेगा, मतलब जिंदा रहेगा, बट कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड प्रोवाइडेड ही हैज़ वाटर। जस्ट अ मिनट, देखते मैं एक सेकेंड, यहाँ कोई वर्ड मिस हो रहा है शायद। An adult is unable to survive for more than a week without water, but can survive for many weeks without food provided he has a water. We get water from liquids, हमें पानी मिलता है लिक्विड से, लिक्विड ड्रिंक्स से,
पानी हम डायरेक्ट पी लें, हम दूध पी लें और हम चाय पी लें तो भी हमें जो है पानी उसमें से मिल जाएगा। इवन अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, ये भी कंटेन करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर को। इवन वाइल कुकिंग जब हम खाना बनाते हैं लॉट ऑफ वाटर उसमें ऐड करते हैं, ग्रेवी होती है ना, वाटर परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शंस को। क्या 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 करता है भाई? इट हेल्प्स टू मूव, यानी ट्रांसपोर्ट करता है जो भी आपने चीज़ें अंदर खाई हैं तो उससे जो भी ग्लूकोज बना है उसको इधर उधर बॉडी में पहुंचाता है, सब्सटेंसेस को विद इन द बॉडी, ठीक है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, इसकी वजह से ही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ये हेल्प करता है थ्रोइंग आउट वेस्ट, जब आप पॉटी जाते हो, यूरिन टॉयलेट जाते हो, ठीक है, तो टॉयलेट में भी जो वेस्ट वाटर है वो निकल जाता है। स्वेट है फ्रॉम द बॉडी, तो क्या होता है जब आप टॉयलेट जाते हो, पसीना है, तो उससे बॉडी का वेस्ट बाहर निकालता है ये पानी। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्या है, ये एक्टिविटी है, इसे आपको खुद पढ़ना होगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड ऑन बेसिस ऑफ देयर रोल। न्यूट्रिएंट्स और ऐसे फूड आइटम्स और उनका रोल हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर। द न्यूट्रिएंट्स यू हैव स्टडीड कैन बी सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। जिनमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने स्टडी किया है उन्हें हम सेपरेट करेंगे कुछ अलग अलग ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन द रोल दीज न्यूट्रिएंट्स प्ले इन अवर बॉडी, उन रोल्स के हिसाब से कि ये बॉडी में क्या करते हैं। तो पहली बात आती है हमारी कि एनर्जी गिविंग फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि प्रोटीन होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं। 3 कैटेगरी हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी हेल्दी रखने के लिए वी नीड टू ईट फूड आइटम्स रिच इन दीज 3 ग्रुप्स। हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें इन तीनों ग्रुप्स की चीज़ें खानी होंगी। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कोई एक चीज़, अगर हम कोई एक फूड आइटम खाना शुरू कर दे केवल, तो हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। टेबल 2.1 में लिस्ट दी हुई है फूड आइटम्स की विच आर गुड सोर्सेज ऑफ दीज 3 ग्रुप्स ऑफ फूड ग्रुप्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि हमें एनर्जी गिविंग फूड्स, किससे मिलेगी एनर्जी? हमें चीनी खाओ, गुड़ खाओ, पोटैटो आलू खाओ, स्वीट पोटैटो शकरकंदी खाओ, हनी लो, शहद लो, सीरियल्स खाओ जैसे कि हमें वीट, गेहूँ, चावल और मेज़ यानी मक्का, ऑयल्स लीजिए, फैट्स लीजिए, तो इनसे हमें काफ़ी अच्छे से एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करें तो जैसे कि मिल्क हो गया, पल्सेस जैसे कि बीन्स हो गई, स्प्लिट बीन्स हो गई, पी हो गया, सोयाबीन हो गया, चीज़ हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए। प्रोटेक्टिव यानी कि हमारी रक्षा करने वाले फूड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच और कैबेज हो गए, कॉलीफ्लावर, कैरेट, टोमेटो, फ्रूट, मिल्क एंड एग्स की बात कर सकते हैं हम। अब आगे आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है। क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, अगर चैप्टर आ रहा है ना तो बैलेंस डाइट का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। डाइट क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में। व्हाट इज़ अ डाइट? द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम, एक दिन में, उसे हम कहते हैं हमारी डाइट है। आवर डाइट मस्ट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फूड, हमारी डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, इसीलिए होते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो, हमारी बॉडी में हेल्थ जो है अच्छे से मेंटेन रहे। लैक यानी कि कमी हो जाए, या फिर हम डेफिशिएंसी यानी कि कमी को उसको ही बोलते हैं, ऑफ वन और अदर न्यूट्रिएंट से, तो ये होता है भाई पुअर हेल्थ, है ना। अगर किसी न्यूट्रिएंट की बॉडी में कमी होगी तो हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी। अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इस डाइट में जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एडिक्वेट क्वांटिटी में यानी कि बिल्कुल सही मात्रा में होते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इन अ बैलेंस डाइट एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर क्वांटिटीज़, ये सब प्रॉपर क्वांटिटीज़ में होते हैं। बैलेंस डाइट दस प्रोवाइड करती है बॉडी विद, बैलेंस डाइट से क्या मिलता है हमारी बॉडी को? ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो सब भी हमें मिलती है। आगे कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे, देखते हैं। नहीं, ठीक है, तो पीछे हमारा कुछ छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। आज क्या थी, यहाँ पर क्लासरूम डिस्कशन था, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं छूटा है। अब यहाँ पर देखो फूड आइटम्स, ये चार्ट है, ये आपको ना अच्छे से खुद ही पढ़ लेना कि किसमें कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स, कितने परसेंट फैट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, मैं पॉज कर दे रही हूँ, इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, आपने पढ़ लिया होगा आई होप। फिगर 2.12 शो करती है एक यंग गर्ल ईटिंग अ बर्गर, ठीक है। एक फिगर में बर्गर आपको दिखा रखा है, एक लड़की जो है वो बर्गर खा रही है। इज़ शी ईटिंग अ बैलेंस डाइट? नहीं, बर्गर तो बैलेंस डाइट नहीं हो सकता। हाँ, द हैमबर्गर कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन को इन द फॉर्म ऑफ लाइक मीट। मीट में ऑल्सो कंटेन टू मच फैट, मीट में हो सकता है बहुत ज़्यादा फैट, ठीक है, मीट में हो सकता है बहुत ज़्यादा फैट।
दीज आइटम्स आर इंपॉर्टेंट अवर डाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट डू नॉट परफॉर्म अ बैलेंस डाइट। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि बर्गर इज सो हेल्दी, ये बैलेंस डाइट है, देखो ये दिखाओ ना, ये देखो ये लड़की खा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन, हर एक की बैलेंस डाइट अलग होती है। इट वरीज भाई अलग अलग जो है विद एज, किस तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी बैलेंस डाइट अलग होगी। तुम सेक्स मतलब लड़का हो या लड़की हो, है ना, टाइप ऑफ वर्क, यानी कि आप फिजिकल काम ज़्यादा करते हो या फिर मेंटल वर्क ज़्यादा करते हो, दैट वन डज, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस बंदे का ऑक्यूपेशन, काम धंधा क्या है। अ यंग चाइल्ड नीड्स टू ईट मोर प्रोटीन, एक यंग बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन रिच फूड की। किस लिए? फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ रैपिड, जब छोटे होते हैं तो आपको फटाफट आप बड़े हो रहे होते हो, ठीक है। बड़े होने के बाद उतना नहीं है प्रोटीन, बट छोटे से बड़े होने के लिए तो हमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। प्रेग्नेंट वीमेन जो होती हैं आर ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन, उनको भी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ग्रोइंग इनसाइड द वॉम्ब, क्योंकि माँ के जो गर्भ है, वॉम्ब मतलब गर्भ जो होता है जहाँ पर बच्चा होता है, वहाँ पर एक बच्चा बन रहा है, बॉडी के नए नए सेल्स बन रहे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अ लेबरर यानी कि मजदूर जो कि हार्ड वर्क करता है, उसको भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की ज़रूरत होती है, एज ही नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि उसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस की, कमी से होने वाली बीमारियां। डिसीजेस विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द डाइट, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से, डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। या तो आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाए, या कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट जो है आपकी बॉडी में कम हो जाए, कोई विटामिन कम हो जाए, तो उससे होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं कि डेफिशिएंसी डिसीज़ है। ये डिसीजेस डेवलप होती हैं इफ़ द डेफिशिएंसी कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिसीजेस कब होती हैं? जबकि ये डेफिशिएंसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती रहे। डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हाँ, ये है कि अगर आपको डेफिशिएंसी हुई है किसी चीज़ की, तो ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी से डेफिशिएंसी किसी और को जा सकती है, उसकी बॉडी में हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं होती है, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, और अगर डेफिशिएंसी हो भी गई है तो हम इससे बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो। इट मस्ट बी अंडरस्टूड, ये समझा ही जा सकता है दैट इवन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेने लगें तो भी, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेने लगें तो भी तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड कॉल्ड ओवर ईटिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं ना, ओवर ईटिंग हो जाए, इट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ कॉल्ड ओबेसिटी, तो हमें मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू गेन वेट, इसमें बॉडी का वेट बढ़ जाता है एंड बिकम्स फैट, और मोटे हो जाते हैं। ओबेसिटी लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट, इससे हमें मोटापे से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी का। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट लीड्स टू द बॉडी वीकनेस, इससे बॉडी वीक हो जाएगी। लॉस ऑफ स्टेमिना, काम करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी। द बॉडी दस गेट्स टायर्ड क्विकली, और आपकी बॉडी जो है जल्दी ही थकने लगेगी। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन्स की कमी से क्या होता है? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी को बनाने वाला फूड होता है। फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे पर्सन में, डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर वो होता है तो क्या होता है? स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी उसके चेहरे पर, उसको उल्टी दस्त हो जाएगा, उसके बालों का डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगा, उसको स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उसका जो एब्डोमेन है, पेट है, वो जो है बेली है, लाइक मोटा होना शुरू हो जाएगा, वो फूलने लगेगा। इन चिल्ड्रन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू दी सेवरल मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स डिसीज हो जाएंगी, जैसे कि क्वाशरकोर हो सकता है, मैरस्मस हो सकता है, ये डेवलप हो सकता है। क्वाशरकोर क्या है? एक डिसीज़ है विच अकर्स इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में होती है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। और मैस्मस जो होता है, ये भी एक डिसीज़ है विच अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो जाता है ये बच्चों में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस बच्चे को जो है बो लेग्स, बेचारे के पैर थोड़े टेढ़े हो गए हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल से क्या होता है? टेबल 2.3 2.4 गिव्स द लिस्ट ऑफ वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स, देयर फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिसीज सिम्टम्स एंड सोर्सेज के बारे में हमें बता रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको खुद पढ़ना है। इसमें मैं देखो क्या समझाऊँ, ये क्या है? विटामिन ए अगर आप नहीं खाएंगे तो इसका फंक्शन क्या होता है? कीप्स अवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी रखता है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी आपको, लॉस ऑफ विजन इन दी डार्क नाइट, आपको दिखाई नहीं देगा रात को, है ना, अंधेरे में। तो आप कैरेट खाइए, टमाटो खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, स्पिनच वगैरह ये सब चीज़ें खाइए, तो आपको नहीं होगा। अब आप ना ऐसे धीरे धीरे, मैं ऐसे आगे कर रही हूँ, आप पॉज कर करके नहीं पढ़ते जाओ, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है,
किस चीज़ की कमी से क्या होगा और हम क्या खाएं, ठीक है, ये सिम्टम्स। लेकिन ये चार्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको याद करना ही है, समझाने वाला नहीं है, ये लर्न करने वाली चीज़ है, ठीक है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ये देखो यहाँ पर गोइटर की बीमारी दिखा रखी है इसमें, देखो ये ऐसे नेक आपका फूल गया है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये अब चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ पीछे बैक में आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये एक्सरसाइज वाला पेज भी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।